अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज आपको ये एक जगह दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसका नाम है चेज़ल बे। खुश आमदीद कहता हूँ आपको। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। साउथम्पटन सिटी में ये जगह है, मगर शायद इसको बहुत कम लोग जानते होंगे। आप जैसे ही दाखिल हों इसके अंदर तो आपको छोटी सी एक पगडंडी नज़र आएगी, उसमें आपको जाना होगा। चलता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, बाकी के नज़ारे आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। जैसे इसके अंदर जाएं तो आपके राइट हैंड साइड यानी दाएं तरफ आपको समुंदर और कश्तियाँ नज़र आएंगी, जो आप अच्छी तरह देख सकते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। दरख्त भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। आगे चलता हूँ, थोड़ा सा आगे जाएं तो इसके दो रास्ते हैं, फिर एक राइट साइड है, एक लेफ़्ट साइड है। यहाँ से आप सीधे नीचे जा सकते हैं। मछलियों वगैरह पकड़ने के जो शिकारी हैं वो यहाँ अक्सर आया जाया करते हैं, मगर इस बात का ख्याल रहे कि यहाँ कीचड़ बहुत है, आपको जूते लंबे लंबे पहन के आना पड़ेगा। ऐन मुमकिन है कि जैसे ही आप कीचड़ पर पाँव रखें तो आपका पाँव उसके अंदर घुस जाए। मैं तो राइट हैंड साइड चला तो यहाँ भी आगे आए तो दो रास्ते हैं, एक लेफ़्ट को जा रहा है, एक राइट को जा रहा है। जो लेफ़्ट का है ये बिटन की तरफ जाता है। चेज़ल बे इसका नाम है, चेज़ल एवेन्यू की तरफ, चेज़ल क्रेज़न की तरफ जाता है ये। वहाँ भी आगे एक ब्रिज नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल आपको दिखाई दूँ। ये भी इसका एंट्रेंस है, यहाँ से सीधा एंटर हो सकते हैं। वो इस तरफ से जाते हैं। जो रास्ता राइट हैंड साइड पे था मैं उस पे जा रहा हूँ अभी। तो जैसा कि नज़र आ रहा है ये पगडंडी की शक्ल में है, थोड़ा सा पिछली जो पगडंडी थी उससे थोड़ा सा चौड़ा है। कुछ दरख्त भी गिरे हुए हैं यहाँ पुराने, जो सड़ने गलने के लिए तैयार हैं या सड़ गल चुके हैं कुछ न कुछ। रास्ता यही है और फिर आगे से दो रास्ते बन रहे हैं। यहाँ से भी एक सीधा पैदल ही जाता है क्या कहाँ समुद्र की तरफ, फिर जैसा ये नज़र आ रहा है, और सामने समुंदर। आगे जाने का जी चाहता है, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ फेंस वगैरह भी लगा हुआ है, जस्ट इन केस आपको हाथ रख कर पकड़ कर चलने का ख्याल हो तो आप चल सकते हैं। ऐसा है कि आदमी गिर भी सकता है कहीं ना कहीं। चलते चलते यहाँ नीचे ढलान किस्म का भी रास्ता है। वैसे बारिश में तो किसी को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा यहाँ आने का, आज चूँकि बारिश हो चुकी है। दरख्तों को मैंने बताया ना, बहुत सारे दरख्त भी गिरे हुए हैं यहाँ पे। और ये जो समुद्र का किनारा है इसको रिवर इंचर भी कहते हैं। समुद्र का हिस्सा जो हुआ, थोड़ा सा आगे जाएं तो फिर दो रास्ते आ गए हैं। एक फिर नीचे को जा रहा है, तो मैं तो नहीं जाऊंगा, कहीं कीचड़ में ना फंस जाऊं। बहरहाल जाने वाले ज़रूर जाते होंगे, रास्ता जो बना है। आगे चलते हैं, इसमें क्या है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक फुट ब्रिज बना हुआ लकड़ी का, मजबूत है, घबराइएगा नहीं। अगर मैं चल सकता हूँ तो आप भी चलेंगे, इसकी सैर कर सकते हैं आप बच्चों के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ा लुत्फ़ आएगा आपको। थोड़ी सी धूप हो तो और भी मज़ा है। वैसे अभी भी धूप निकली है, बारिश के बाद मौसम बड़ा ही खुशगवार है। सेहत के लिए तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। कहते हैं जी भाई वॉक भी अच्छी है ना सेहत के लिए,
तो ये वहाँ के लिए स्पेशल ट्रैक बनाए गए हैं जहाँ तक मुझे हो रहा है। फिर थोड़ी सी जाने के बाद 2 रास्ते फिर आ गए। एक रास्ता फिर नीचे को जा रहा है इस बड़े से दरख्त के साथ। ये तो छलांग लगा के नीचे जाने वाला है, मगर जाता ये भी है। नीचे देखें कितनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई हैं, किसी मकसद के लिए होंगी जो मुझे नहीं रुका है। बहरहाल फिर अपने ट्रक पे आता हूँ। मज़े की बात यह है कि इसके साथ ये जंगला लगा हुआ है यहाँ पे, फेंस। और फेंस लगाना भी चाहिए क्योंकि दूसरी तरफ देखिए ट्रेन ट्रैक चल रहा है यहाँ पे। और ऐन मुमकिन है कि जब तक मैं यहाँ हूँ शायद को ट्रेन आ जाए तो आपको दिखाऊं। ये लो जी, ट्रेन भी आ गई। ट्रेन नंबर 2 फिर आ गई है, बड़ी जल्दी वापस आ गई है भाई। क्या नज़ारा है भाई। कहा था ना ट्रेन आई तो लूँगा फ़ोटो, आ गया ना। आपको भी नज़ारा मिल गया देखने का। यूँ ही थोड़ा सा आगे बढ़े फिर नीचे जाना है जी। हिल है, स्लोप जिसको कहते हैं, ढलान। तो वैसे सूखा हुआ है, अच्छा है, वरना ऐन मुमकिन है कि यहाँ पे आपको फिसलना पड़ जाए। वैसे यहाँ से फिसले आदमी तो सीधा समुंदर ही है। वैसे समुंदर थोड़ा सा दूर है अभी, इसलिए नॉट बैड। क्या नज़ारा है भाई। एक तरफ दरख्त, उसके आगे फेंस पे ट्रेन, और अब ये 2 रास्ते हैं, ये जा रहा है और ये जा रहा है ऊपर ऊपर। चलो हम नीचे नीचे चलते हैं। मज़े की बात मैं बोल रहा था ना कि कभी कभी आदमी स्लिप हो जाता है। अभी मैंने कुछ देखा है तो दिखा रहा हूँ आपको कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी स्लिप हो जाएं, कुछ रह जाए। यहाँ पे ये देखो किसी का जूता पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब जूते वाला कहीं ये जान बचा कर भागा है। एनीवे यहाँ से समुद्र देखो, पार सामने कश्तियाँ हैं। ये जो जगह नज़र आ रही है ये नोर्दम की है, और ये पार सामने नोर्दम ब्रिज नज़र आ रहा है, शायद आपको भी नहीं आ रहा। हाँ ये वो है। चलिए वापस आता हूँ ट्रैक के ऊपर। आप सुन रहे हैं बड़ी अजीबोगरीब परिंदों की आवाज़ें हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको पकड़ने की, देखता हूँ कहाँ हैं। कहीं फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। एक परिंदा तो नज़र आया जी, वैसे हमारे पाकिस्तान में तो इसको टटीरी कहते हैं। वैसे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ लोग आते हैं, कुछ चीज़ें भी छोड़ जाते हैं बस कर। शायद कुर्सी है किसी की जी, ये वाह शायद कोई भूल गया है, क्योंकि नीचे भी रास्ता जा रहा है, और जब ये समुद्र ऊपर आता है तो पानी यहाँ तक पहुँच जाता है। क्या वाक है यार। हाँ थोड़ी सी कोई ज़मीन भी आ रही है आगे। वैसे यहाँ तक आए हैं तो ये ऐसे ऐसे पता चलता है कि रास्ता को थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है, और थोड़ा सा कुछ कम है, चलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जगह बिल्कुल आ रही है आखिर पे। ऐसा है कुछ रास्ता। चाहता तो मैं मुँह पे थोड़ा सा आपको पत्थर दिखाऊं, हर्ष वो देखो बहुत सारी इकट्ठी हुई है समुद्र के किनारे में, और समुद्र के किनारे के पास दूसरी तरफ रहायशी घर भी है। और ये बाकी क्या नज़ारा देख रहे हैं आप। वैसे बच्चों के लिए मेरे ख्याल में ये कुछ ज़्यादा सूटेबल शायद ना रहे, क्योंकि घास फूस जो है आंखों में भी लग सकती है। लो अब रास्ता साफ हो गया।
यहाँ जब आप पहुँचे तो फिर इसका कुछ एज समुद्र का कुछ ऐसे नज़र आता है। और अब वो पगडंडी हो गई है ख़त्म। तो यहाँ से आपको समुद्र के साथ साथ ही चलना होगा, फिर इसके आगे जाना है। तो सर कर लें तो यकीनन मफ्ती तो आपको चाहिए ना। मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ। शायद आपने नोटिस किया होगा कि पानी काफ़ी दूर था। अब चूँकि पानी समुंदर का, ये दरिया का, ये नीचल दरिया का, और सामने आप देख रहे हैं बहुत सारे हंस ना वो झुंड का झुंड लिए फिर रहे हैं। अब थोड़ा सा दूर हो इसलिए आपको इससे ज़्यादा करीब दिखा नहीं सकता। पानी बड़ी तेज़ी से किनारे की तरफ आ रहा है। यहाँ जो बीच में पत्थर नज़र आ रहा था बड़ा सारा, वो तो डूब चुका है। तो ये टायर है, थोड़ी देर में ये भी डूब जाएगा। थोड़ी देर में और यहाँ हूँ, फिर उसके बाद मुझे भी भागना पड़ेगा। ये ऐसा ना हो कि मेरा भी वापस जाने का रास्ता बंद हो जाए। देखते ही देखते किनारे तक पहुँच गया। और ये उसी गली में जा रहा हूँ जहाँ से आया था। क्या बात है। इसी के साथ आपको खुदा हाफ़िज़ कहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।